हाय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं रेनू यादव, मेरे यूट्यूब चैनल क्विक रिवीजन RY51 में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो डियर फ्रेंड, आज की क्लास में हम लोग DLED, जो कि पहले BTC के नाम से जाना जाता था फ्रेंड्स, उसमें से सब्जेक्ट मैथ प्रीवियस ईयर 2017 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। और हम डियर फ्रेंड आपको बेसिक तरीके से सॉल्व करवाएंगे, जिससे कि आप लोग पूरी तरीके से समझ पाएँ। और आप लोगों से निवेदन है कि फ्रेंड कि आप लोग पूरी वीडियो को देखा करिए, जिससे कि शुरू से लास्ट तक आप लोग समझ पाएँ। फ्रेंड, हमारे इस छोटे से प्रयास से आप लोगों को ज़रूर लाभ मिलेगा। DLED प्रशिक्षु जिनका कि अभी एग्ज़ाम चल रहा है फ्रेंड, इसकी वजह से मैंने सोचा कि आप लोगों को सॉल्व करवाएं क्वेश्चन पेपर, और सीरीज़ को भी करवाएं। राजन सीरीज, पवन सीरीज जो भी आप लोगों के लिए आती है फ्रेंड, अच्छी होती है, क्योंकि आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि आप लोग कंप्लीट सिलेबस को अब से शुरू से पढ़ें। और सेमेस्टर वाइज आप लोगों का पेपर होता है, जैसा कि आप लोगों को पता है फ्रेंड। तो अगर आप लोगों ने 6 महीने में कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो इस टाइम क्या है, आपको सीरीज और प्रीवियस ईयर ज़रूर करना चाहिए, उससे आप लोगों को ज़रूर लाभ मिलेगा। इसकी वजह से मैंने सोचा कि आप लोगों को करवाया जाए, जिससे कि आप लोग अपने एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला सकें फ्रेंड्स। 25 मार्क्स का ये होता है। अगर आप सीरीज को और प्रीवियस ईयर को कर लेते हैं, तो मैथ सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें नंबर भी नहीं कटते हैं, राइटिंग पे भी नंबर नहीं कटता है। तो अगर आप पूरा क्वेश्चन सही करते हैं तो 25 में 25 नंबर मिलने का पूरा चांस होता है। तो चलिए फ्रेंड, आप लोगों के प्रश्न पत्र में 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक वस्तुनिष्ठ होता है बहुविकल्पीय प्रश्न, एक अति लघुत्तरीय प्रश्न होता है, और एक क्या होता है, लघुत्तरीय। तो फ्रेंड चलिए हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न से शुरू करते हैं, और बिना लेट किए हुए जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फ्रेंड। और हम आपको एकदम बेसिक से बेसिक बताएंगे, जिससे कि आप लोग पूरी तरीके से समझ पाएँ फ्रेंड। और ज़्यादातर प्रशिक्षुओं का ऐसा होता है फ्रेंड कि बैक लगता है पेपर में, तो इससे यही मतलब समझ आता है कि उन लोगों का बेसिक क्लियर नहीं होता है, इसी वजह से ऐसा होता है। तो फ्रेंड हम आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न 1 को सॉल्व करते हैं। परमीय संख्या 4/-5 तथा 8/15 का भागफल है। यानी डियर फ्रेंड, इस क्वेश्चन का मतलब है कि 4/-5 में 8/15 का भाग दीजिए। तो आप लोग दीजिए यहाँ 4/-5 भागा 8/15। तो आप लोग इसको जब भाग देंगे फ्रेंड, तो इसका नियम ये है कि 4/-5 जो है फ्रेंड, इसको माइनस को ऊपर नीचे कर सकते हैं, इससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। और भाग को डायरेक्ट डियर फ्रेंड इसको गुणे में चेंज करना पड़ता है। तो जब आप इसको गुणा बनाएंगे, तो ये जो 8/15 है, गुणा में क्या होता है, संख्याएं अंश और हर आपस में क्या होते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं, पलट जाते हैं। तो ये 8/15 क्या हो जाएगा, 15/8। फिर इसको हम लोग नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए 5 से 15 कट रहा है, 5 तिहाई 15, और 4 से यहाँ 8 कट रहा है, 4 दूने 8। तो कितना आ जाएगा, ऊपर -3 बचा और नीचे कितना बचा, 2। यानी इसका भागफल कितना आ जाएगा, -3/2, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 7, यानी 3rd ऑप्शन है। तो यहाँ से आप लोग इसको क्लिक कर लीजिएगा फ्रेंड, और आप लोग आसानी से कर सकते हैं, बट यहाँ हमको समझाने की आवश्यकता है। तो आप लोग कैसे भी करिए, बस ऑप्शन सही होना चाहिए। तो अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे फ्रेंड, और जल्दी से करेंगे, जिससे कि आप लोगों का टाइम भी नुकसान ना हो, और आप लोग क्या करें, समझ भी पाए अच्छे से। एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या क्या है। तो डियर फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो पासा होता है उसमें कितने तल होते हैं, 6 तल। जो कि डियर फ्रेंड देख रहे हैं आप लोगों ने क्या 18-19 पेपर को सॉल्व किया, उसमें देखिए पासा के क्वेश्चन आए, सिक्के का क्वेश्चन आया। तो वहाँ से आप लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पासा और निष्कर्ष जो चतुर्थ सेमेस्टर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमने आपको पहले ही क्लास में बता चुका है कि पासा में कितने तल होते हैं, 6 तल, जो कि 1 2 3 4 5 6 तक होते हैं। तो डियर फ्रेंड आप लोग ऐसे लिखिए, पासा कितने तल, 6 तल, कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6। अब फ्रेंड इसमें पूछ रहा है कि प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्या के अवयव, यानी इसमें कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो अभाज्य संख्याएं बना रही हैं फ्रेंड। तो आप लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं।
डियर फ्रेंड, अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो खुद मतलब स्वयं और एक के अलावा किसी संख्या से नहीं कटती हैं। अभाज्य संख्या का मतलब होता है फ्रेंड, यहाँ आप लोग समझिए, अभाज्य संख्या मतलब होता है एक एवं स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित ना हो। तो फ्रेंड, आप लोग इसको समझ पाए होंगे कि अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो स्वयं से तो कटेगी, कोई भी संख्या ऐसी होगी जो स्वयं से कटेगी और स्वयं से कटने के अलावा एक से भी कटेगी। और डियर फ्रेंड, इन दोनों स्वयं और एक के अलावा अगर किसी तीसरी संख्या से कट रही हो संख्या तो वो भाज्य संख्या हो जाती है, अगर नहीं कट रही है तो अभाज्य संख्या हो जाती है। तो यहाँ पे आप लोगों को देखना कि कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। तो डियर फ्रेंड, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो एक होता है फ्रेंड, एक होता है वो एक जो है ना भाज्य है और ना ही अभाज्य, तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। क्या है? ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य, तो इसको काउंट करने का कोई मतलब ही नहीं है फ्रेंड। अब हम लोग दो पर आ जाते हैं। तो दो को आप लोग जानते हैं डियर फ्रेंड सबसे छोटी सम संख्या होती है और डियर फ्रेंड ये एक अभाज्य संख्या भी होती है, क्योंकि दो को आप लोग ऐसे ही चेक करिए, देखिए दो या फिर दो से कटेगी या फिर एक से, और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दो को काट पाए। तो डियर फ्रेंड ये क्या हुई, दो एक अभाज्य संख्या हुई और तीन जो है ये भी एक और तीन के अलावा किसी संख्या से नहीं कटेगी, तो ये भी अभाज्य संख्या हुई। और चार जो है फ्रेंड ये दो से भी कटेगा, एक से भी कटेगा, चार से भी कटेगा, यानी इसकी तीसरी ऐसी कोई संख्या है जो कि इसको काट रही है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। उसके अलावा पाँच फ्रेंड, पाँच जो है एक और पाँच के अलावा किसी तीसरी संख्या से कटेगी, नहीं कटेगी, आप लोग समझ सकते हैं। तो ये क्या हुआ, अभाज्य संख्या। और छः क्या है, ये तो दो से भी कटेगा, तीन से भी कटेगा, छः से भी कटेगा, एक से भी, यानी इसमें कई संख्याओं का भाग जा सकता है फ्रेंड। तो ये क्या हुआ, भाज्य संख्या। और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या तो कितनी आ रही है, 1 2 3। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी द। अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 3 को समझते हैं फ्रेंड। 0.000 कितनी बार लिखा गया है, 5 बार, और 8 का घनमूल कितना है। तो फ्रेंड घनमूल लेने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ता है, आप लोग पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। अगर यहाँ एक होता तो एक में एक का कितनी बार गुणा किया जाए, एक ही आता है फ्रेंड, तो उसमें आप लोग 3 3 का जोड़ा बना लेते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि ऐसे दिया रहेगा और पूछेगा इसके घनमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, जो कि 18-19 का पेपर हम लोग सॉल्व किए फ्रेंड, उसमें ऐसा क्वेश्चन आया था कि ऐसे संख्याएं दी थे और ये नहीं पूछा था इसका घनमूल कितना है, उसमें पूछा था कि इसके घनमूल में अंकों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे पूछा गया घनमूल कितना है, तो आप लोग 3 3 का जोड़ा बनाइए फ्रेंड। तो लेकिन हम आपको बताते हैं कि इसको कैसे करना है। देखिए इसमें कितने अंक बाद दशमलव है, पहले 2 2 4 2 6। तो अगर आप लोग ऐसे इसको लिखते हैं 0.02 गुणे 0.02 गुणे 0.02। अब 2 2 का गुणा कर लेंगे तो 8 आ जाएगा, और दशमलव कितने बाद है अंकों के पहले, 2 2 4 2 6। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे लगा दीजिए। तो देखिए फिर से रिटर्न यही संख्या आ गई, और 3 3 का जोड़ा, मतलब इसमें से अगर 3 का जोड़ा एक कॉम्बिनेशन बन रहा तो उसमें एक को लिया जाता है घनमूल के लिए। तो इसमें इसका घनमूल कितना हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बा 0.02। अगर 0.02 को आपस में 0.02 गुणे 0.02 गुणे 0.02 किया जाए फ्रेंड, तो कितना आ जाता है, इतना आ जाएगा, यानी इस संख्या का घनमूल यही होगा। प्रश्न संख्या 4 क्या है फ्रेंड, साइन 30 अंश बटे cos 60 अंश का मान क्या है। ये तो अत्यंत ईजी है फ्रेंड, और हम आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं कि 30 अंश और 60 अंश का मान आप लोगों को कैसे निकालना, कैसे याद रखना है। तो चलिए हम बताते हैं आपको। साइन 30 अंश का मान कितना होता है फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को हमने बताया कि एक समबाहु त्रिभुज बनाइए और इसकी
जब तीनों भुजाएं बराबर हैं तो यहाँ 2 कर दीजिए और इस पर एक लंब डालिए अर्धक करता हुआ, तो ये 1 हो जाएगा। और ये पाइथागोरस नियम से 3 हो जाएगा, ये 90 अंश का कोण हो जाएगा। और ये 60 समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण कितने अंश के होते हैं? 60 अंश के। तो ये कितना हो जाएगा? 30 अंश। और साइन 30 अंश का मान पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो देखिए आप लोग, जो कोण होता है उसके सामने की भुजा क्या होती है? लंब। और साइन बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो यहाँ से साइन 30 अंश का मान होगा लंब बटा कर्ण 1/2। तो आप लोग यहाँ लिख लीजिए ऐसे, साइन 30 बराबर कितना होगा? लंब बटा कर्ण यानी 1/2। और साइन 60 का मान काश 60 अंश बराबर क्या होता है? यहाँ पे देखिए, यहाँ 60 अंश है तो इसका मान कितना होगा? काश बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो काश का निकालेंगे जब हम लोग, तो यहाँ आ जाएगा, ये सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, इसको लेना नहीं है। आधार बटा कर्ण यानी 1/2। अब देखिए दोनों सेम है तो ऐसे ऐसे कट जाएंगे, कितना आ जाएगा इसका मान? 1। ऑप्शन नंबर ए। तो डियर फ्रेंड, आप लोग इसको समझ पाए होंगे। इसकी हमने एक अलग क्लास बनाई है, 10 या 14 मिनट का क्लास है फ्रेंड, उसको आप लोग देखिएगा, वहाँ से आप लोग समझ पाएंगे। आप लोगों को याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी कॉन्सेप्ट से आप साइन 30 अंश और 60 अंश के सारे मान निकाल सकते हैं। साइन, कास, टैन, काट, टैन, कोसेक, सेक, कुछ भी 30 और 60 के लिए, सभी के लिए इतने से ही आपका काम हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। क्या है? समीकरण 5x बराबर y और 2x + y बराबर 7 के हल में y का मान कितना है? तो आपको y का मान निकालना है फ्रेंड। तो क्या करिए, यहाँ से इस वाले से x का मान निकाल लीजिए और यहाँ से x का मान निकाल कर जब इस समीकरण में रख देंगे तो y का मान निकल ही जाएगा। तो यहाँ 5x बराबर y है, 5x बराबर क्या है? y। तो x का मान कितना हो जाएगा? y/5। क्यों हो जाएगा डियर फ्रेंड? क्योंकि यहाँ पे 5 गुणे के रूप में, जब ये पक्षांतर हो जाएगा तो ये बटे में आ जाएगा, तो यहाँ से x का मान निकल गया। अब हमको y का मान निकालना है इस वाले समीकरण से, 2x + y बराबर 7। 2x + y बराबर 7। तो यहाँ पे x का मान रख दीजिए, तो 2 गुणे y, x का मान कितना? y/5 + y बराबर 7। अब इसको सॉल्व करिए फ्रेंड। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से ऐसा करिए, इसका एलसीएम ले लीजिए। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 5। और यहाँ पे 5 है ही, तो ये 2y हो जाएगा। और यहाँ 5 है नहीं, 5 लाना है, तो इसका मतलब ऊपर नीचे 5 से गुणा कर दीजिए, तो ये 5y हो जाएगा बराबर 7। और 5y + 2y बराबर कितना हो जाएगा? 7y/5 बराबर 7। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर बराबर चिन्ह बीच में है और दोनों तरफ कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं तो उसमें जो अंश है, अंश से और हर को हर से आप लोग काट सकते हैं। जैसा कि देखिए, अगर 7 का बट्टा कुछ नहीं तो आप 1 लिख सकते हैं। फिर इसका अंश ये है, इस वाले भिन्न का अंश ये है और नीचे का इसका हर ये है, तो आप लोग अंश से अंश को काट सकते हैं। तो ये इसको आप लोग ऐसे करिए, 7 से 7 को काट दीजिए, फिर इसका 3 गुणा हो जाएगा तो y का मान यहाँ से आ जाएगा। y बराबर कितना हो जाएगा? y के गुणा 1 में करेंगे तो y हो जाएगा। फिर 5 का गुणा यहाँ से कट गया तो 1 ही बचा है, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 5। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सा। ऑप्शन नंबर सा। तो फ्रेंड, आप लोगों ने क्या किया? वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी बहुविकल्पीय प्रश्न को सॉल्व कर लिया। आप लोगों को इसी तरीके से करना होता फ्रेंड, लेकिन यहाँ हम आप लोगों को समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन एग्जाम में आप लोग जल्दी जल्दी से कर पाएंगे। और 1 आवर का ये आपका प्रश्न पत्र होता है फ्रेंड। अगर आप लोगों को आता है सारा का सारा तो उसमें जान लीजिए आप 30 मिनट में भी पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। लेकिन अगर आप लोगों को नहीं आ रहा फ्रेंड, आपका कैलकुलेशन वीक है, तब भी आप स्लो मोशन में करेंगे, तब भी आप लोग टाइम से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। बस आप लोग अपने प्रयास को नहीं छोड़िए। और जैसा कि हम आपको क्वेश्चन पेपर करवा रहे हैं तो आप लोगों को भी कोशिश करना चाहिए कि इस प्रश्न पत्र को देखना चाहिए, कंप्लीट वीडियो देखना चाहिए और समझना चाहिए। तो डियर फ्रेंड, हम लोगों ने क्या किया? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, जो कि 5 क्वेश्चन आए थे और 5 क्वेश्चन ही आते हैं आप लोगों के एग्जाम में, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात ही नहीं है कि 5 से 6, 6 से 7 हो सकता है, 5 ही आते हैं, ये फिक्स है। अब हम लोग अति लघु उत्तरीय को करेंगे, जो कि प्रश्न संख्या 6 से स्टार्ट है और 11 तक है। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 6 क्वेश्चन, यानी अति लघु उत्तरीय से 6 प्रश्न बनते हैं और प्रश्न संख्या 6 से स्टार्ट है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न 6 क्या है?
एक 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत के लंबाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड चलिए इसको हम लोग फिगर बनाएंगे तभी समझ आएगा। तो क्या कह रहा है, 17 सेंटीमीटर लंबे। तो आपको बेलन बनाना है तो लंबाई को ऐसे, डियर फ्रेंड, लंबाई को ऐसे भी दिखा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं इस तरीके से दिखाएं, आप लोग ऐसा भी बना सकते हैं लंबाई को। तो क्या है ये 17 सेंटीमीटर लंबा और 7 सेंटीमीटर चौड़ा, 7 सेंटीमीटर चौड़ा है, लंबाई को 17 सेंटीमीटर बनाइए और 7 सेंटीमीटर लंबे। चौड़े आयत के चौड़ाई के परितः, चौड़ाई के परितः घुमाया जा रहा है तो ये लंबाई है जो कि 17 सेंटीमीटर है और ये क्या है, चौड़ाई जो कि कितना है, 7 सेंटीमीटर। और इसी चौड़ाई के परितः घुमाकर बेलन बनाया जा रहा है फ्रेंड। तो इसके परितः जब आप घुमाएंगे तो ये इसके क्या करेगा, दुगनी दूरी को तय कर लेगा। ऐसे बनेगा इसका फिगर। ऐसे बनेगा फ्रेंड। तो आप लोग इसको समझ पाइएगा, बनाइएगा। तो क्या है, 7 सेंटीमीटर चौड़ा है तो यही जो चौड़ाई है फ्रेंड, ये इसकी क्या हो जाएगी, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या हो जाएगी। और ये 7 सेंटीमीटर जो 17 सेंटीमीटर फ्रेंड्स लंबाई दिया है, ये लंबाई ही, जितना लंबाई ये है उतना ही ये भी है। तो ये क्या हो जाएगा, ये बेलन की ऊंचाई होती है फ्रेंड, ऊंचाई h, जो कि 17 सेंटीमीटर लंबाई के बराबर हो जाएगा। अब हम लोगों को क्या निकालना है, बेलन का आयतन। तो आप लोगों को बेलन के आयतन का फार्मूला याद होना चाहिए। बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ लिखिए बेलन का आयतन, आयतन को हम लोग वॉल्यूम से लिख सकते हैं, V बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए 22/7 और आर स्क्वायर, आर 7 है तो स्क्वायर बार है तो स्क्वायर लिखेंगे 2 बार, और एच कितना है 17। तो 1777 कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड। फिर इसको हम लोग गुणा कर लेंगे, जितना आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, 22 में 7 से एक बार गुणा करिए तो 7 दूना 14 हो जाएगा और 7 दूना 14 1 15। फिर इसमें 17 से गुणा करना पड़ेगा तो कितना आएगा, 7 चौक 28, 2 और 7 पचे 35, 2 37, हासिल 3, 7 इक्कीम 7 3 10, और इसमें 1 का करेंगे गुणा तो उतना ही हो जाएगा। ये 8 हो गया, 7 3 10 11, 5 1 6 और ये 1 1 2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2618। 2618 यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है। तो क्या हो जाएगा, आयतन को हम लोग क्यूब में लिखेंगे। इसको आप लोग घन सेंटीमीटर बोलिए या फिर सेंटीमीटर क्यूब बोलिए। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का 2618, 2618 सेंटीमीटर क्यूब। 7 क्या है, एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां हैं, तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो डियर फ्रेंड आप लोग समझ सकते हैं कि क्वेश्चन में बोल रहा है जितने पेड़ हैं उतनी ही पंक्तियां हैं, यानी क्या है, जितने पेड़, मान लीजिए आपके पेड़ की संख्या को x मान लेते हैं तो उतनी ही पंक्तियां हैं, तो पंक्तियां भी x हो जाएंगी। तो क्या करना पड़ेगा आपको, मान लीजिए पेड़ की संख्या x है, पेड़ की संख्या बराबर x, तो पंक्तियों की संख्या बराबर प्रश्नानुसार पंक्तियों की संख्या बराबर वो भी x ही हो जाएगा। और क्वेश्चन में कह रहा जितने पेड़ उतनी ही पंक्तियां हैं, तो अगर हम लोग दोनों का गुणा कर देते हैं फ्रेंड तो ये क्या आ जाएगा, बाग में आम के टोटल पेड़ों की संख्या।
तो क्या होगा यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। और डियर फ्रेंड आप लोग ऐसे भी समझिए, अगर क्वेश्चन में जितने और उतने करके आ रहा तो आप लोगों को वहाँ समझना चाहिए कि उसके वर्गमूल निकालने की बात की जा रही है। तो यहाँ पे 2304 दिया है, या फिर आप लोग 2304 का डायरेक्ट वर्गमूल निकाल लीजिए, या फिर ये जो है अति लघुत्तरीय प्रश्न है तो आप लोगों को थोड़ा डिटेल में करना पड़ेगा एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो आप लोग ऐसे लिखिएगा। तो यहाँ पे टोटल पेड़, इसको अगर आप दोनों को गुणा करते हैं, एक्स स्क्वायर करेंगे, एक्स गुणे एक्स, पंक्तियाँ गुणे पेड़ों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 2304। तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2304। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे फिर फ्रेंड, तो एक्स स्क्वायर का एक्स हो जाएगा, और 2304 को वर्गमूल लेने के लिए आप इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर आप 2304 का वर्गमूल निकालेंगे, कितना आएगा हम आपको निकाल कर बताते हैं कैसे निकालना है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ 23 राइट साइड से दो दो का पेयर बनाकर वर्गमूल निकाला जाता है। तो यहाँ पे देखिए 23 है, कोई ऐसी संख्या ले लीजिए जो उसी में गुणा करिए, 23 से अधिक ना आए, थोड़ा कम ही रहे या बराबर रहे। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, 25 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 4 चौक 16। तो क्या होगा 4 चौक 16, और कितना बचेगा यहाँ 7। फिर पेयर में हम लोग संख्याओं को उतारते हैं नीचे, तो ये 4 4 8 हो जाएगा। फिर आपको देखना है 8 को कितनी बार ले जाएं हम लोग कि 70 से ज़्यादा ना हो। तो क्या होगा 8 थाई 64, अगर 9 बार ले जाते हैं तो 72 हो जाएगा, इसका मतलब ये 8 बार जाएगा। 8 थाई 64 के 4 हासिल 6, फिर 8 थाई 64 और 64 और 6 कितना हो जाएगा 70, यानी ये पूरा कैंसिल हो रहा है। इसका मतलब ये एक पूर्ण वर्गमूल संख्या है, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 48। और डियर फ्रेंड यहाँ पूछ रहा है पंक्तियों की संख्या कितनी है, तो पंक्तियों की संख्या भी 48 होगी और पेड़ों की संख्या भी 48 होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना निकल के आएगा, पंक्तियों की संख्या बराबर 48, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 8 को सॉल्व करेंगे फ्रेंड, जो कि क्या है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। tan 45 अंश माइनस काट 30 अंश प्लस 2 कास 30 अंश माइनस साइन 90 अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड इसके लिए आप लोगों को 45, 30, 30, 90 का मान ज्ञात होना चाहिए। चलिए हम आपको इसको सॉल्व करवाते हैं। तो tan 45 अंश माइनस काट 30 अंश और प्लस 2 कास 30 अंश और माइनस साइन 90। तो फ्रेंड आप लोगों को इसको मान रख करके सॉल्व करना है, इसका आंसर लाना है। तो tan 45 का मान कितना होता है, आप लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। tan 45 हो या फिर काट 45 हो, दोनों का मान 1 होता है। कितना होता है 1, तो यहाँ आप लोग 1 रख लीजिए। इसके अलावा फ्रेंड काट 30 अंश का मान आप लोग कैसे निकालेंगे, हमने आपको बताया था। इस 60 का आप लोग याद कर लीजिए या फिर 30 का। तो जो tan 60 होता है फ्रेंड वही काट 30 होता है। और हम आप लोगों को याद करवा चुके हैं कि tan 60 का मान कितना होता है √3। कितना होता है √3, तो वही काट 30 हो जाएगा प्लस 2। और कास 30 अंश का मान कितना होता है फ्रेंड, कास 30 अंश बराबर क्या होगा, कास 30 जितना होगा उतना कौन सा हो जाएगा साइन 60। तो कास 30 अंश का मान कितना हो जाएगा 1/2। कास 30 अंश और साइन 90 अंश का मान कितना होता है, हमने आपको बताया है कि अगर 90 अंश का मान निकालना है तो 10 अनंत, 10 अनंत ऐसे आप पढ़िए। और साइन कास 10, 10 अनंत साइन कास 10, तो यहाँ से ये हो जाएगा 1। और कास 30 अंश का मान फ्रेंड होगा √3/2। तो इसको आप लोग सॉल्व करिए। फिर यहाँ देखिए क्या होगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और माइनस √3 और यहाँ पे प्लस √3, तो ये भी आपस में कट जाएंगे और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। प्रश्न संख्या 8 का आंसर कितना हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे हम लोग, प्रश्न संख्या 9 को सॉल्व करेंगे फ्रेंड, जो कि क्या है समीकरण 13x माइनस 30 प्लस x² बराबर 0 को हल कीजिए। तो फ्रेंड यहाँ से आप लोगों को क्या करना है,
x का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ये द्विघात समीकरण, इसको आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो फ्रेंड देखिए ये क्या है, अल्टरनेट तरीके से दिया गया है, क्रम को चेंज कर दिया गया। तो आप लोग इसको पहले एक क्रम से लिखिए। कैसे लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 30 बराबर कितना होगा, 0। अब इसको आप लोग सॉल्व करिए। तो यहाँ पे हम आप लोगों को पिछली क्लास में बता चुके हैं, जो कि 2018 और 19 के पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन आया था। क्या था वहाँ पे, द्विघात समीकरण वहाँ भी आया था। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो ये 13 अक्ष है इसका फ्रेंड आप लोग खंड करिए। ऐसा खंड बनाइए कि वो जोड़ने पे 13 आ जाए और गुणा करने पर इन दोनों के बराबर आए, यानी 30x स्क्वायर के बराबर आए। तो क्या करेंगे, अगर हम लोग इसको 15x और 2x में तोड़ते हैं तो क्या होगा, इसको प्लस में कर दीजिए, इसको माइनस में, क्योंकि यहाँ पे माइनस गुणा में लाना है। तो माइनस 30x स्क्वायर लाना है। अगर आप इस दोनों का गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30 और प्लस माइनस माइनस x स्क्वायर, यानी माइनस 30x स्क्वायर आ जाएगा। जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, असमान चिन्ह है तो ये आपस में घट जाएंगे। 15x माइनस 2x तो आपस में घटेगा जब ये, तो कितना आ जाएगा 13x, और चिन्ह किसका लगता है, बड़े वाले का। तो कितना आ जाएगा, प्लस 13x, यानी ये सही खंड है। इसी पे आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। x स्क्वायर प्लस कितना होगा, 15x माइनस 2x माइनस 30 बराबर 0। अब यहाँ देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, x, तो यहाँ कितना बचेगा, x प्लस 15, और इन दोनों में कॉमन क्या है, माइनस 2, तो यहाँ कितना बचेगा, x, और यहाँ आगे माइनस है तो यह अंदर वाले चिन्ह को चेंज कर देगा, प्लस बना देगा, बराबर 0। अब पूरे में क्या कॉमन है, x प्लस 15 और यहाँ पे x माइनस 2 बराबर 0। अब यहाँ से आप लोग x का मान निकाल सकते हैं, हल करना है यानी x का मान निकालना है। तो अगर x प्लस 15 लेकर हम लोग चलते हैं बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 15। और अगर x माइनस 2 लेकर चलते हैं यहाँ से, तो x माइनस 2 बराबर 0 होगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2, यानी x के कितने वैल्यू आए, 2, एक माइनस 15, एक क्या आया, 2। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर, आंसर बराबर माइनस 15 और दूसरा 2। अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 10 को सॉल्व कर लेते हैं फ्रेंड। तो क्या है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये तो फ्रेंड बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसको आप लोगों को कैसे करना है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। तो क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, जहाँ पर आर क्या है, त्रिज्या है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, वृत्त की त्रिज्या निकालना है और क्षेत्रफल दिया गया है 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल की जगह आप 154 लिख दीजिए और पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से आप लोग आर को निकाल सकते हैं, यहाँ आर यानी त्रिज्या। तो क्या होगा, आप लोग यहाँ आर स्क्वायर को लाइए और 154 है और पाई को यहाँ से आप लोग पक्षांतर कर दीजिए। तो पाई का मान कितना होता है, पाई बराबर होता है 22/7। तो यहाँ से आप लोग जब इसको दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो यहाँ गुणे के रूप में है, यहाँ पे आकर भाग हो जाएगा, तो ये संख्याएं आपस में पलट जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, 7/22। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 22 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 154 हो जाए, तो 22 सत्ते 154 होता है फ्रेंड। तो यहाँ से देखिए आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 × 7। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लीजिए, तो आर का वर्गमूल क्या होगा, आर हो जाएगा, और 7 × 7 का क्या हो जाएगा, 7। यहाँ आर क्या है, त्रिज्या। तो यही पूछ रहा था क्वेश्चन में कि वृत्त की त्रिज्या कितनी है। तो आर बराबर कितना आया, यहाँ यूनिट सेंटीमीटर में है तो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या आर बराबर कितना होगा, 7 सेंटीमीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड हम लोगों को प्रश्न संख्या 11 को सॉल्व कर लेना है, जो कि क्या है, 4x² + 5x + 1 का गुणनखंड कीजिए। तो फ्रेंड जैसा कि ये क्वेश्चन था द्विघात समीकरण, ये भी है और ये वाला भी क्वेश्चन है। तो यहाँ से यहाँ पे इसको केवल हल करना था फ्रेंड।
और यहाँ पे क्या करना है, इसका गुणनखंड करना। हल करने का मतलब ये होता है कि आप लोग x का मान निकालिए, और गुणनखंड करने का ये मतलब होता है कि इसका खंड बनाइए, x का मान नहीं निकालना है। इसको आप लोग किस तरीके से तोड़ करके इसको खंड में डिवाइड कर सकते हैं, उस चीज़ को निकालना है। तो चलिए हम आपको बताएंगे कैसे करना है। 4x² प्लस 5x प्लस 1, तो इसका खंड करेंगे फ्रेंड। तो जैसा कि यहाँ हमने आपको बताया कि आप 5x का ऐसा खंड बनाइए कि जोड़ने पर 5x आ जाए और गुणा करने के बाद इन दोनों के बाहर वाले गुणा के बराबर आए। तो आप क्या करेंगे, अगर ऐसा करते हैं कि एक 4x बनाइए और एक x, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x गुणे x बराबर हो जाएगा 4x², और यही लाना भी है। और अगर हम लोग इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, 5x। फ्रेंड यहाँ से आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ x लिखा है, इसका मतलब इसके आगे 1 लिखा गया है। x का मतलब होगा कि एक x लिखा गया है। तो जब 4x और एक x को आप लोग जोड़ेंगे तो 5x हो जाएगा, यही करना ही है। यानी ये खंड सही है, इसी पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, 4x² प्लस 4x प्लस x प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए क्या कॉमन है दोनों में, 4x कॉमन है, तो क्या होगा, यहाँ पे x प्लस 1 बचेगा। यहाँ पे देखिए डियर फ्रेंड, जहाँ क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप एक कॉमन ले सकते हैं, एक का उसमें गुणा करेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, x प्लस 1। अब पूरे में क्या कॉमन है, x प्लस 1, और क्या बच रहा है, 4x प्लस 1। तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड आपको बस इतना ही करना है, गुणनखंड करना है। यहाँ पर हल नहीं करना, हल करके x का मान नहीं निकालना, सिर्फ गुणनखंड करना है। तो क्या होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड। एक कोष्टक में x प्लस 1 और दूसरे कोष्टक में 4x प्लस 1। तो इस तरीके से फ्रेंड हम लोगों ने अति लघुत्तरीय, जो कि कितने क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो फ्रेंड हम लोगों ने बहुविकल्पीय और अति लघुत्तरीय प्रश्न को टोटली सॉल्व कर लिया, जो कि 5 क्वेश्चन बहुविकल्पीय थे और 6 क्वेश्चन क्या थे, अति लघुत्तरीय। अब हम लोग प्रश्न संख्या 12 से लघुत्तरीय क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड प्रश्न संख्या 12 क्या है, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 4 होने की संभावना ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के प्रीवियस ईयर किसमें, 2018 का, 2018 में क्वेश्चन नंबर 16 ये क्वेश्चन रिपीट होके आया है फ्रेंड। 2018 में यही सेम क्वेश्चन पूछा गया था और 2017 में भी पूछा गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, आप लोग जाकर वहाँ देखिएगा। तो क्या है फ्रेंड, वहाँ पे बस इतना अंतर था कि यहाँ पे पूछा है 4 होने की संभावना ज्ञात कीजिए, और जो 18 में पूछा गया था कि 4 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड प्रायिकता और संभावना दोनों एक ही चीज़ है। अगर क्वेश्चन में संभावना या प्रायिकता कुछ भी पूछा जाए, दोनों का मतलब एक ही है। और आप लोग समझ चुके हैं कि पासा में कितने तल होते हैं, 6 तल, जो कि 1 से लेकर 6 तक गिनतियाँ लिखी होती हैं फ्रेंड। तो 2 पासे हैं, आप दोनों को समझिए। मान लीजिए पासा नंबर 1 पर, पासा 1 पर 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे ही अंक लिखे होते हैं। और पासा 2 है, इस पर भी ऐसे ही होगा, 1 2 3 4 5 और 6। और डियर फ्रेंड जो है क्या कह रहा है, दोनों पासों को एक साथ उछाला जा रहा है। जब आप दोनों को एक साथ उछालेंगे तो उसमें 4 होने की संभावना जो है, कितनी ऐसी घटनाएं घटेंगी। तो देखिए 4 अगर आपको लाना है दोनों में, तो एक में अगर मान लीजिए क्या आ जाए, 2 2 दोनों में आ जाए तो भी अंकों का योग 4 आ जाएगा। अगर एक में 3 आ जाए, मान लीजिए पहले में 1 आ जाता है और दूसरे में 3 आ जाता है, तो भी अंकों का योग 4 हो जाएगा। और मान लीजिए पहले में 3 आ जाए, दूसरे में 1 आ जाए, तब भी अंकों का योग 4 हो जाएगा। इसके अलावा और कोई संभावना नहीं है फ्रेंड, क्योंकि और सारी जो है क्या है, 4 से बड़े ही हैं। तो 4 में जब कुछ भी जोड़ेंगे तो वो तो ऐसे ही बड़ा हो जाएगा। तो क्या क्या बनेगा, 2 2 का एक कॉम्बिनेशन, 1 1 3 का, और तीसरा क्या है 3 और 1 का।
तो टोटल कितनी घटनाएं होंगी? अंकों का योग 4 होने की 3 घटनाएं। और जैसा कि फ्रेंड आप लोग जानते हैं कि प्रायिकता का मतलब ये होता है, प्रायिकता का फार्मूला है कुल घटनाएं, अनुकूल घटनाएं, अनुकूल घटनाएं अपान कुल घटनाएं, कुल घटनाएं। तो यहाँ पे अनुकूल घटनाएं 3 आ रही है फ्रेंड, तो आप 3 को लिख लेंगे। और कुल घटनाएं निकालने के लिए फ्रेंड पासा में क्या होता है? 6 पावर n। 6 तल होते हैं तो उसको 6 से लिखते हैं। जो पावर n होता है पास, क्या होता है? पासों की संख्या। जब यहाँ कुल घटनाएं लिखेंगे तो यहाँ 6 पावर n करेंगे तो 3/6 पावर n, 2 पासे हैं तो पावर 2 हो जाएगा, जिसका मान हो जाएगा 3/6 गुणे 6। तो यहाँ से आप इसको कैंसिल कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 1/12। यानी प्रायिकता बराबर कितनी हो जाएगी? 1/12। यही क्या है? प्रश्न संख्या 12 का आंसर हो जाएगा क्या? प्रायिकता बराबर 1/12। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग क्या करेंगे? प्रश्न संख्या 13 को समझ लेते हैं कैसे करना है। प्रश्न संख्या 13 क्या है? एक मदारी की टोपी शंक्वाकार है। यदि उसमें 840 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा हो तो उसके गोल सिर का परिमाप 56 सेंटीमीटर हो, तो टोपी की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे फ्रेंड आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि शंकु कैसा होता है टोपी के आकार का। तो आप लोगों को पहले शंकु बनाने आना चाहिए। शंकु कैसे बनता है देखिए। ये क्या हुआ? शंकु। और यही ऐसे ही क्या है? मदारी की टोपी। इसमें ये क्या है? तिरछी ऊंचाई l। तिरछी ऊंचाई को हम लोग l से लिखते हैं, तिरछी ऊंचाई। इसी को डियर फ्रेंड निकालना है, यहाँ क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। और दिया है कि उसमें 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा है। तो फ्रेंड यहाँ आप लोगों को समझना चाहिए कि किसी के ऊपर अगर कपड़ा लगाया जाएगा तो उसके अंदर तो ठूस कर लगाया नहीं जाएगा, यानी उसके पृष्ठ पर ही लगाया जाएगा। तो शंकु के पृष्ठ पर जब कपड़ा लगेगा तो वही उसके क्या होगा? कपड़ा जो होता है उसके क्या होगा? वक्र पृष्ठ के बराबर होगा। और शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? πr_l। शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर πr_l। और फ्रेंड शंकु का वक्र पृष्ठ जो है 840 दिया गया है। 840 बराबर πr_l। और यहाँ पर क्या करना है? आपको l को निकालना है। तो अगर आपको r का मान मालूम होगा तो यहाँ पे रख करके, और पाई का मान वैसे भी पता होता है 22/7, तो आप लोग l को निकाल पाएंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ और शर्तें दी गई हैं फ्रेंड। तथा उसके गोल सिर का परिमाप 56 सेंटीमीटर हो। ये जो गोल सिर है फ्रेंड, इसका परिमाप दिया है 56 सेंटीमीटर। और आप लोग इसको देख के समझ ही रहे हैं कि ये क्या है? एक वृत्त है। और वृत्त का परिमाप क्या होता है? उसके परिधि के बराबर। और फ्रेंड वैसे भी आप लोगों को पता होना चाहिए जो परिमाप होता है क्या होता है? उसका बाहर का पूरा एरिया जितना कवर किए हुए है वही उसका परिमाप होता है। जैसे मान लीजिए आपको वर्ग का परिमाप निकालना है तो उसकी चारों भुजाओं को जोड़ लीजिए। आयत का परिमाप निकालना तो आयत की चारों भुजाओं को जोड़ लीजिए। ऐसे ही क्या होगा? वृत्त का परिमाप, जो वृत्त कैसे बनता है? एक लाइन से, तिरछी लाइन से, तिरछी लाइन क्या होती है? वो वक्राकार लाइन होती है, उससे वृत्त बनता है। तो उसका क्या हो जाएगा? परिधि। परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगा? ये गोल सिर का परिमाप, इसका परिमाप हो जाएगा, जो कि दिया गया है कितना? 56 सेंटीमीटर। और परिधि बराबर क्या होता है? 2πr। तो यहाँ से आप लोग r को निकाल लेंगे। तो डियर फ्रेंड यहाँ देखिए आपको πr की आवश्यकता है, तो यहाँ से πr को ही केवल निकालिए। πr बराबर क्या होगा? यहाँ 2 जो है गुणे के रूप में है तो यहाँ 56/2 हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा? 2 दूने 4, 2 अट्ठे 16, यानी 28 सेंटीमीटर। अब इसका मान πr का मान अगर यहाँ आप रख देते हैं तो l का मान निकल ही जाएगा।
तो यल बराबर क्या हो जाएगा 840, और यल को निकालना है तो यल को यहीं रहने दीजिए, पाई आर को ट्रांसफ़र करिए और पाई आर का मान है 28, तो यहाँ गुणे के रूप में यहाँ आके बटा हो जाएगा, बटे 28, तो बराबर कितना हो जाएगा। अब आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे फ्रेंड। तो 28 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 840 आ जाए। तो चलिए एक छोटी संख्या से काटते हैं, तो ये 7 से कट जाएगा, 7 चौके 28, 7 तिक्यम 7 दूनी 14, शून्य। अब 4 से तो 120 कटेगा ही, 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 4 तिहाई 12, शून्य, यानी 30 बार। तो यल बराबर कितना हो जाएगा, तिरछी ऊंचाई डियर फ्रेंड, शंकु की तिरछी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। तिरछी ऊंचाई बराबर 30 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अब हम लोग प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं, क्या है। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो डियर फ्रेंड आप लोग पहले समझ चुके हैं कि बहुलक का मतलब ये होता है जो भी डाटा दिया गया हो उसमें जो सबसे अधिक बार आएगा वही जो है क्या हो जाएगा, बहुलक। तो यहाँ देखिए एक ग्राफ बनाया गया है, यहाँ पद की संख्या दी गई है, इधर पद की संख्या लिखा गया है और नीचे क्या है, बारंबारता। तो डियर फ्रेंड जो पद की संख्या 21, 22, 23, 24 और 25 और बारंबारता का मतलब ये हुआ कि वो संख्या उतनी बार लिखी जाएगी, उसी को शार्ट रूप में बारंबारता से दिखाया जाता है। जैसे आपको अगर इसको लिखना है 21 की बारंबारता 2 है तो आप लिखेंगे 21 और 21 2 बार, 22 3 बार है तो 22 22 22 3 बार। तो किसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर देखिए 2 3 5 1 2, तो इसमें 5 सबसे ज़्यादा है, यानी जो 23 है क्या है, सबसे ज़्यादा बार आया है। तो जो सबसे ज़्यादा बार आया है वही क्या हो गया, बहुलक। तो क्या होगा, बारंबारता 5 वाली जो पद होगा वही क्या हो जाएगा, बहुलक, यानी 23 यहाँ पे क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा बहुलक। ये सबसे इजी क्वेश्चन होता है फ्रेंड और सबसे इम्पॉर्टेंट भी होता है, और ख़ासकर आप लोगों के एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में ये बहुलक आएगा अगर तो बहुत ही इजी है, इसी तरीके से आप लोग कर लेंगे। अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 15 को देख लेते हैं। वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसके अंश में यदि एक घटा दिया जाए। तो पहले आप लोग भिन्न मान लीजिए भिन्न है x अपान y, माना भिन्न बराबर x बटा y। तो यहाँ पे प्रथम शर्त में क्या दिया गया है, जिसके अंश में यदि एक घटा दिया जाए, अंश में एक घटा दिया जाए x माइनस 1 बटा y घटा दिया जाए तो उसका मान 2/3 हो जाता है। ये क्या होगा, 2/1 3, समीकरण 1 हो गया। दूसरे में क्या कह रहा है, यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए। फ्रेंड दूसरी शर्त में देखिए, अगर हर में 4 जोड़ दिया जाए, हर में तो हर क्या है y में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान कितना हो जाता है, 1/2, 1/2। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करके भिन्न का मान निकालेंगे कि भिन्न क्या आएगी, x बटा y का मान क्या आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ 3x हो जाएगा, इसका तिरछा गुणा हो जाएगा, 3x माइनस 3 अपान बराबर 2y, और यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा y, ये 2x बराबर क्या होगा, y प्लस 4। फिर इसको आप लोग इधर कर लीजिए, इसी रूप में बना लीजिए। तो 2x माइनस 4 बराबर y। तो अब इसको क्या करना है, यहाँ से x y का मान निकालना फ्रेंड। लेकिन अगर समान होते दोनों, कुछ संख्याएं मिल रही होती तो हम लोग काट लेते, लेकिन मिल नहीं रही तो क्या करेंगे, यहाँ से देखिए यहाँ 2y है, यहाँ y है, तो यहाँ पे भी आप लोगों को 2y बना लेना, जिससे हम लोग घटाएं तो एक संख्या कट जाए। जब एक संख्या कैंसिल होगी तो दूसरे का मान अपने आप ही आ जाएगा। तो यहाँ से आप पहले इसमें 2 का गुणा कर लीजिए, क्या आ जाएगा, तो ये पूरे में तो 2 दूनी 4, 4x माइनस 4 दूनी 8 बराबर 2y। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। ये था समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण हम लोग इसको ये समीकरण 1 को 3 में जोड़ लेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3x माइनस 3 बराबर 2y, और ये क्या होगा 4x माइनस 8 बराबर 2y। तो घटा दीजिए, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो ये घटे के क्या आएगा, यहाँ पे 3x से 4x घटेगा
तो यक्स आ जाएगा चिन्ह माइनस, और ये क्या होगा 8 से 3 गया 5, बड़े का चिन्ह प्लस, बराबर ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर 0, यानी यक्स का मान कितना आ जाएगा 5। यक्स का मान यहाँ 5 आ गया फ्रेंड। अब इसको किसी भी समीकरण में रख दीजिए, वाई का मान निकल जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे यक्स 5 आया, हम लोग इसी में इसको रख देते हैं समीकरण नंबर किसमें, ये फर्स्ट में रख देते हैं। तो क्या है 3x - 3y बराबर 2y है। तो यहाँ x का मान 5 आया है, तो 3 × 5 - 3 बराबर 2y। तो 5 × 15 और -3, 15 से आप 3 घटाएंगे 12 बराबर 2y। y का मान कितना आ जाएगा 2 × 6 = 12। तो x का मान 5 आ गया, y का मान 6 आ गया। भिन्न क्या है x/y। तो x की जगह पे 5 रख दीजिए और y की जगह पे 6। यही क्या हो जाएगी आपका भिन्न, यानी 5/6। x/y बराबर 5/6, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर 5/6। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग प्रश्न संख्या 16 को देख लेते हैं। क्या है पार्श्व चित्र में एक वृत्त के अंतर्गत एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD है, यानी ये वृत्त बना हुआ है, इसके अंतर्गत क्या है एक चक्रीय चतुर्भुज बना हुआ है। डियर फ्रेंड, चक्रीय चतुर्भुज का मतलब होता है कि कोई वृत्त हो, उसके अंदर जो है जो चतुर्भुज बना हुआ है उसकी चारों भुजाएं जो है क्या होना चाहिए वृत्त के परिधि पर। वृत्त के परिधि पर यानी वृत्त जिस लाइन से बना हुआ है उसकी चतुर्भुज की चारों भुजाएं वृत्त के परिधि पर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे चारों भुजाएं हैं, तो क्या हुआ ये एक चक्रीय चतुर्भुज हुआ। अब क्या कह रहा है विकर्ण AC तथा BD। यहाँ पर देखिए ये विकर्ण AC तथा BD खींचे गए हैं यदि कोण ACB बराबर 52 अंश, ACB बराबर 52 अंश दिया गया है तथा कोण BAC बराबर 48 अंश, BAC बराबर 48 अंश। तो कोण ADC ज्ञात कीजिए। कौन सा कोण ADC यानी ये पूरा कोण ज्ञात करना फ्रेंड। पूरा कोण ज्ञात करना कैसे निकालेंगे आप लोग, इसके लिए आप लोग देखिए फ्रेंड क्या है यहाँ 48 अंश 52 अंश। त्रिभुज ABC में आप लोग देखिए, त्रिभुज ABC में क्या है एक कोण CAB बराबर 48 अंश। दो कोण दिए हैं, देखिए एक दिया 48 अंश, एक 52 अंश, तीसरा कोण नहीं दिया गया है। और आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान कितना होता है 180 अंश। तो कोण ABC को निकालना है। कोण ABC बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस, देखिए त्रिभुज के तीनों अंतः कोण हैं जिसमें दो कोण दिया गया, तीसरा निकालना है। तो जिसको निकालना है 180 में से इन दोनों को जोड़कर घटा देंगे तो कितना होगा 48 और 52, 48 + 52। तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 48 और 52 फ्रेंड कितना होगा 100। तो 180 माइनस 100 बराबर 80, यानी ये कोण BABC निकल कर कितना आया 80 अंश, 80 अंश। और फ्रेंड आप लोग जानते हैं कि जो चक्रीय चतुर्भुज होता है इसके आमने सामने के दोनों कोणों का योग कितना होता है 180। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान 180 होता है और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का मान 180 अंश होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिए, आपको क्वेश्चन करने में सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी फ्रेंड। तो यहाँ देखिए आमने सामने के कोण कौन कौन से हैं, कोण B + कोण D यानी कोण ABC + कोण ADC बराबर 180 अंश। और हम लोगों को क्या निकालना है ADC को निकालना है। तो कोण ADC + कोण ABC बराबर 180 अंश, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। तो क्या है ABC और ADC चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण है फ्रेंड। तो क्या होंगे दोनों का मान 180 होगा। तो 180 जब ये हो गया, अब क्या करेंगे यहाँ पर ABC का मान दिया है, ADC का निकालना। तो ABC का मान यहाँ रख दीजिए, कितना आया है 80 बराबर यहाँ 180 लिखिए और यहाँ प्लस कोण ADC।
अब क्या करेंगे, कोड एडीसी को निकालने के लिए फ्रेंड, कोड एडीसी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 180 है, आप इसको इधर भेज दीजिए तो यहाँ एडीसी निकल आएगा। 180 माइनस 80, 180 माइनस 80 बराबर कितना हो जाएगा, 100 अंश। यानी ए वाला कोड कितना आएगा, एडीसी बराबर 100 अंश। इस प्रकार से डियर फ्रेंड आप लोग इसको समझ पाए होंगे। बहुत ही अत्यंत सरल क्वेश्चन है। इसमें केवल इतना समझना है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान 180 होता है और चतुर्भुज के क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का मान कितना होता है, 180। बस इतना का आपको यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं फ्रेंड। 17 क्या है, एक धातु की ठोस आयताकार सिल्ली की माप 10 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर गुणे 1.6 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक ठोस घनाकार सिल्ली बनाई जाती है। नई सिल्ली की भुजा ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड आप लोग जानते हैं कि कोई भी पदार्थ हो, अगर उसे पिघलाया जा रहा है तो उसका आयतन चेंज नहीं होगा। मान लीजिए वो घनाभ के रूप में है, अगर आप उसको पिघलाकर घन बनाते हैं तो केवल उसका रूप चेंज हो जाएगा, यानी आकृति चेंज हो जाएगी, आयतन तो सेम ही रहेगा। तो जो यहाँ पर आयतन दिया है ठोस आयताकार है, यानी घनाभाकार है, घनाभ के आकार का जो इसका माप दिया गया है, जब आप घन में चेंज करेंगे तब भी वही आयतन रहेगा। यानी आप दोनों के आयतन को अगर बराबर कर देते हैं तो जो नया आकृति बन के आएगा उसकी भुजा आप लोग निकाल पाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ठोस आयताकार यानी जो पहले आकृति है कैसी है, घनाभाकार, घनाभाकार बराबर का आयतन बराबर नई आकृति का आयतन। और नई आकृति कैसी बन रही है, घनाकार, घनाकार आकृति का आयतन। और फ्रेंड जैसा कि यहाँ पर दिया गया कि घनाभ का आयतन आपको निकालना होगा तो क्या करेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई जो कि दिया गया है 10 गुणे 4 गुणे 1.6। तो आप इसको लिखिए 10 गुणे 4 गुणे 1.6। और घनाभकार आकृति है यानी इसकी सारी भुजाएं जितनी होंगी बराबर होंगी। तो आप बराबर बराबर भुजा को डियर फ्रेंड लिख लीजिए और घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, उसका भी आयतन हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और तीनों भुजाएं, जब सभी भुजाएं बराबर है तो क्या करेंगे, लंबाई को भी ए से लिख दीजिए, चौड़ाई को भी ए और क्या है ऊंचाई को भी ए। तो आप इसको ए क्यूब लिख सकते हैं फ्रेंड। और फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 16 चौका 64 और 64 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 640। और एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 64। और ए क्यूब है, अगर दोनों पक्षों का क्यूब का मतलब फ्रेंड हम लोगों को घनमूल निकाल लेना है। तो 64 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, घनमूल के रूप में जब लिखेंगे हम लोग डियर फ्रेंड, 3 3 का जोड़ा बनाया जाता है घनमूल निकालने के लिए। तो क्या करेंगे, 4 गुणा 4 गुणा 4 बराबर 1 क्यूब। अब इसका घनमूल निकालेंगे तो इसमें से एक, तीनों में से एक निकल कर आएगा, 4 बराबर कितना हो जाए, 1 क्यूब का घन कितना हो जाए, घनमूल ए। तो ए बराबर क्या है, यही है नए ठोस घनाकार आकृति की भुजा, यानी घन की भुजा ए बराबर 4 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 17 का 4 सेंटीमीटर। अब फ्रेंड हम लोग प्रश्न संख्या 18 को समझ लेते हैं। क्या है, एक साइकिल के पहिए का व्यास 77 सेंटीमीटर है और 0.242 किलोमीटर चलने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा। तो फ्रेंड आप लोग जानते हैं कि जो पहिया है तो वो जब चलेगी तो क्या करेगी, अपने परिधि के बराबर क्या करेगी, दूरी को चलेगी एक चक्कर में। तो क्या होता है, पहिया जो है वृत्त बन जाएगा, वृत्त के आकार का होगा। तो वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। पहिया जो साइकिल का पहिया होगा वृत्त के जैसा होगा और वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर।
यानी एक चक्कर में साइकिल की पहिया जो है एक चक्कर में अपनी परिधि के बराबर दूरी को तय करेगा। तो आप लोग यहाँ से परिधि को निकाल लीजिए और टोटल दूरी को डियर फ्रेंड इसमें दिया गया है और व्यास भी दिया गया है। जो पहिए का व्यास है कितना, 77 सेंटीमीटर। पहिए का व्यास बराबर कितना, 77 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी व्यास की। तो इसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16 और 2 पच्चे 10, यानी 38.5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी इसकी त्रिज्या। तो इसका एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा आप उसको पहले निकाल लीजिए। तो साइकिल की पहिया बराबर वृत्त की परिधि, साइकिल की पहिया बराबर एक चक्कर में जितनी दूरी तय करेगा वो वृत्त की परिधि के बराबर होगा। परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई r। तो यहाँ से 2 करिए, पाई का मान 22/7 रख दीजिए और क्या होगा, r का मान कितना आया, 38.5 यहाँ रख दीजिए। फिर इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। यहाँ 7 से इसको कैंसिल करिए, 7 पचा 35, 3 बचा, फिर 7 पचा 35, यहाँ हो जाएगा 5.5। अब फ्रेंड क्या करेंगे, 55 का आप लोग क्या करेंगे, गुणा कर लीजिए। तो 55 दूना कितना हो जाएगा, 110। 110 और एक अंक बाद दशमलव गुणा 22, तो ये टोटल कितना निकल के आएगा, 11 दूना 22 के 2 हासिल 2, 11 दूनी 22, 2 24, यानी कितना आ गया, 242 सेंटीमीटर। इसको आप ऐसे रहने दीजिए। यानी एक चक्कर में जो है साइकिल की पहिया 242 सेंटीमीटर दूरी को तय कर रही है और टोटल दूरी दिया गया है 0.24 किलोमीटर। फ्रेंड यहाँ देखिए आप लोग यूनिट चेंज है, तो आपको पहले यूनिट को क्या करना होगा, सेम करना होगा। तो ये क्या है, 0.24 किलोमीटर को आप लोग क्या करिए, सेंटीमीटर में बदल लीजिए, सेम यूनिट में कर लीजिए। तो क्या करेंगे, पहले किलोमीटर को आप लोग मीटर में चेंज करिए। तो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर। तो इसमें 1000 से गुणा करिए, 0.242 गुणे 1000 मीटर। तो यहाँ से जब गुणा होगा 3 जीरो बढ़ जाएगा फ्रेंड, तो ये 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 242 मीटर। अभी हमको सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो 1 मीटर बराबर कितना, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ 100 से गुणा करा दीजिए, फिर ये सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। अब आप इसको गुणा करिए, कितना आ जाएगा, 24,200 सेंटीमीटर। यानी साइकिल की पहिया जो है फ्रेंड पूरा दूरी जो तय कर रही है, कितने चक्कर लगा रही है ये तो नहीं मालूम है, लेकिन जितनी दूरी वो पूरी तय कर रही है वो कितना है, 24,200 सेंटीमीटर। और आप लोगों ने यहाँ से निकाल लिया है कि एक चक्कर में 242 सेंटीमीटर दूरी तय कर रही है। टोटल दूरी आपको मालूम है और एक चक्कर की दूरी मालूम है, तो आप टोटल चक्कर निकाल सकते हैं। कैसे नहीं निकाल सकते हैं, जो टोटल दूरी है आप एक चक्कर की दूरी से उसमें डिवाइड कर दीजिए, भाग दे दीजिए, तो टोटल चक्कर अपने आप ही आ जाएगा फ्रेंड। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, कितना है टोटल जो है, कितना है, 24,200। तो क्या है, चक्रों की संख्या बराबर साइकिल द्वारा तय किए गए चक्रों की संख्या बराबर टोटल दूरी 24,200 सेंटीमीटर बटा और एक चक्कर की दूरी 242 सेंटीमीटर। तो यहाँ सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा डियर फ्रेंड। जो बटा होता है उसकी कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि जब सेम यूनिट आप लोग रखते हैं तो क्या होता है, वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो क्या होता है, बटा जो होता है यूनिट लेस होता है। यहाँ पे देखिए 242 से एक बार जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ डबल जीरो है तो कितना आ जाएगा, 100 क्या होगा, ये चक्कर। सेंटीमीटर से तो सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 100 चक्कर। यानी जो साइकिल की पहिया है डियर फ्रेंड टोटल कितने चक्कर लगाएगी, 100 चक्कर। एक चक्कर में वो कितना दूरी तय कर रही है,
242 सेंटीमीटर। जब वो 100 चक्कर लगाएगी तो टोटल कितनी दूरी हो जाएगी? 24,200 सेंटीमीटर। आप डियर फ्रेंड अगर कंफ्यूज होते हैं तो आप उसको गुणा करा लीजिए कि एक चक्कर में 242 सेंटीमीटर, 100 चक्कर लगा रहा तो 100 से इसमें गुणा कर दीजिए। जब गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ टोटल दूरी आ जाएगी 24,200 सेंटीमीटर। यही इसका क्या होगा? 100 चक्कर आंसर हो जाएगा, 100 चक्कर। तो फ्रेंड इस तरीके से आप लोगों ने प्रीवियस ईयर 2017 मैथ को सॉल्व कर लिया। और टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं? टोटल 18 क्वेश्चन, 18 का 18 हम लोगों ने क्या किया? शुरू से लास्ट तक और बेसिक तरीके से। और डियर फ्रेंड जितना बेसिक हो सकता हमने आपको समझाने की पूरी कोशिश किया है, जिससे कि आप लोग डियर फ्रेंड आप लोगों का सहायता हो सके और क्या हो पूरे में पूरे अंक आप लोग ला सकें। और डियर फ्रेंड आप लोग कोशिश करिए, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग पूरी वीडियो देखा करिए, जिससे कि क्या होगा जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तभी अच्छे से समझ पाएंगे कि कैसे कैसे क्या होता है। और पिछली 2 क्लास हो चुकी हैं, 18, 19, ये 17 था, ये 3 क्लास हो गई प्रीवियस ईयर क्लास। अब हम क्या करेंगे? आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करने का कोशिश करेंगे, जिससे कि आप लोगों का एग्ज़ाम में अच्छा हो सके फ्रेंड। तो चलिए अब हम लोग अगली क्लास में एक नए क्लास के साथ मिलेंगे। तो चलिए तब तक के लिए बाय।